बार राजा उपनिषद अपनी पत्नी के साथ में वन में शिकार खेलने के लिए गया। उस समय पर पत्नी के साथ बैठ करके आनंद में बातें कर रहा था और उसी समय पर नाग नागिन का एक जोड़ा वहां सामने रख के जैसे आए तो घोड़ा ठिठक गए। राजा ने जैसे ही चाबुक मारा, घोड़ों ने लौट करके देखा पर राजा तो मदमस्त था। उसने फिर से चाबुक मार करके घोड़े को आगे बढ़ा दिया। जो नाग था राजा के रथ में दब करके उसके प्राण निकल गए। कहते हैं कि जो नाग और नागिन होते हैं ये अपना बदला जरूर लेते हैं। नागिन ने मन में विचार किया कि मैं अभी उड़ सकती हूँ, राजा को अभी काट सकती हूँ, परंतु ऐसा नहीं, राजा को मैं तड़फा तड़फा करके मारूंगी। ऐसा मन में विचार करके राजा बड़ा आनंद में था, अपने बड़े बेटे का विवाह करके ला रहा था। जैसे ही दरवाजे पर बारात बहू को लेकर के वापिस आई, उसी समय नागिन ने जाकर के राजा के बड़े बेटे को डस लिया। राजा ने बहुत प्रयत्न किया, वो बेटा बच नहीं पाया। दूसरी बार फिर से थोड़े दिनों के बाद में दूसरे बेटे का विवाह हुआ। उस समय राजा बड़ी चौकन्ना होकर के चल रहा था और उसी समय पर एक फूल माला में नागिन फिर से आ गई और जैसे जयमाला होने लगा उसी समय बेटे को डस दिया। दो बेटा चले गए, तीसरा बेटा के समय राजा और सावधान हो गया। उसने बहुत प्रकार से कोशिश किया कि कोई भी मेरे बेटे और बहू के पास आ ना पाए। और उसी समय पर राजा जब अपने बेटे का विवाह करके भावरे बांट रहा था और उसी समय बेटे के पैर में आकर के नागिन ने डस ली और वो भी वहीं पर मर गया। चौथा बेटा केवल बच्चा। अब तो राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि बेटे का विवाह करें कि ना करें। थोड़े दिन के बाद में उनको पता लगा कि राजा चंद्रकेतु के यहाँ की जो बेटी है वो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती है। उसके साथ में विवाह जब तय हुआ तो नाग कन्या ने कहा तुम चिंता मत करो, नागिन कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने नाग पंचमी के दिन नाग को पूजन किया है और भगवान शिव से मैंने प्रार्थना की है कि नाग देवता से मेरे को कोई परेशानी ना हो। चौथे बेटे का विवाह का समय आया। विवाह करके जैसे ही घर पहुंचे और जैसे ही बेटा जाकर के बिस्तर में बैठता है उसी समय वो नागिन फिर से उड़ करके आ गई। उस समय जो नाग देवता राजा के रथ में दबकर के प्राण निकले थे उसकी आत्मा ने आकर के नागिन से कहा, अरे नागिन, तूने राजा के 3 बेटों को मार दिया, ये चौथे बेटे को भी मारने आ गई, इसलिए एक काम कर, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, परंतु तू ये बदला की भावना को छोड़ दे। जैसे ही नाग कन्या ने देखा बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़े प्रसन्न होकर के उसने कहा कि आज से जो भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन करेगा, धोखा से उसके पैर भी अगर सांप के ऊपर पड़ जाएंगे तो उसको मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, पैर उसमें काट नहीं पाएगा। तो नाग पंचमी का व्रत तब से हम सभी लोग मनाते हैं। जाने अनजाने बहुत सारे जीव जंतु अपने यहाँ रहते हैं, कोई न कोई प्रकार से पहले जन्म के बदले के कारण कहते हैं कि 1000 अगर व्यक्ति गलती करता है तब जाकर के उसको सर्प करता है। तो इसलिए हमारे जितने भी प्रकार के अपराध हैं तो भगवान भोलेनाथ का श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो व्यक्ति भगवान शिव की और नाग देवता की पूजन कर लेता है 1 साल तक वो नाग देवता से अभय हो जाता है।
बोले सच्चिदानंद भगवान